सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल ते रोजाना तेरा मेरे नाल सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत करते हैं, फिर बढ़ते हैं चर्चा के वाल। सतीश जी राम राम। राम राम नील सुनाओ की हाल चाल? हाँ ठीक ठाक नील जी, बहुत बढ़िया हाल है मेरे। और मैं एक सूचना कह लो, खबर कह लो और मोटिवेशनल कह लो इस बात ने, मतलब सरकारों की व्यवस्था के उत्ते जिहड़ी हैगी गल करन लग पे हो तुसीं। एक नैतिकता की गल, नैतिकता की बात करने लगे मैं। ब्रिटेन की मैं खबर पढ़ू था नील कमल जी। ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री एंजेला अरोनाट ने घर खरीदा था और उसने घर खरीदने में जो टैक्स है उसका भुगतान कम कराया। ये मुद्दा हो गया और इस मुद्दे को लेकर फिर स्वतंत्र जांच हुई और जांच के बाद ये बात सामने आ गई कि हाँ ऐसा हुआ था। तो उसने इस बात को कबूल लिया और नैतिकता के आधार पर उसने जो है अपने पद से, उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हर एक हमारे यहाँ है टैक्स बचाने के तरीके ढूंढते रहे हैं, है ना। और कई बार तो कई का ज़्यादा पैसे हुआ रेड पड़ जाए, फिर तरह तरह के तरीके ढूंढते रहे हैं। नैतिकता के आधार पर कोई इस तरह की बात जो है बहुत कम देखने ना मिला है। फिर हम तुलना करें विदेशों से कि हमारा जो है सुविधाएं विदेशों के जैसी होनी चाहिए, कैसे होएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल किद्दां होणगियां। पर ये नैतिकता की एक गल हैगी। नैतिक आधार ते देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸੰਗਿਆਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜੇ ਘੱਟ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ नहीं वेखे। बहुत बार विरोधी धिरां होण जब सत्ता धिर होवे दूसरे बंदिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨਜ਼ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। बाढ़ की बात नीलकमल जी इतनी है कि जितनी मर्जी कर लो कम नहीं पड़ती। और हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो भी जो है बाढ़ की कवरेज दिखाने के लिए टाइम टाइम पे जीरो ग्राउंड पे पहुंचते हैं। बिल्कुल। और निवेदन है उन साथियों से, भाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, क्योंकि हिसार में एक यूट्यूबर जो है किश्ती में बैठने लगा और पानी में जाकर गिर गया और वो कवरेज तो क्या करता, फिर लोगों ने जो है उसको बचा कर जो है बाहर काट दिया। तो इस तरह से सावधान रहने की भी जरूरत है। अभी हम किसी के फायदे की बात करने के लिए जाए और उल्टा जो उन पर जाकर बोझ ना बने, तो सावधानी जो है वो जरूर हमने ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो नीलकमल जी हरियाणा में जो है बारिश के कारण नदियों में ओवरफ्लो होने थे। 2748 जो गांव है वो प्रभावित हो गए। पहले हम 2200 की बात कर रहे थे, अब वो संख्या बढ़ गई, 2748 गांव प्रभावित हो गए। और फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा जो है डेंजर जोन के लेवल से ऊपर जो है वो बहने लग रही। और वहीं जो है कैथल और सिरसा में गग्गर नदी जो है ओवरफ्लो है। सोनीपत और यमुनानगर में भी लगातार जो है भूमि का वो कटाव जो है वो होने लग रहा है। और आज जो है 20 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की जो बात है वो अलर्ट है, भी हल्की बूंदाबांदी होने लगेगी। वैसे हिसार और फरीदाबाद का जो मौसम है वो बताया जावा कि वो साफ रहेगा जी। तो मैं यूट्यूबर की मैं नीलकमल जी बात करूँ था, हिसार के गांव
बदा वार्ड में एक यूट्यूबर जो है किश्ती में बैठने के दौरान पानी में गिर गया। ग्रामीणों ने उसे जो है बाहर निकाला और उसके साथ जो है गिराए में जो मकान की छत गिरी थी वो परिवार जो है उसमें जो है बाल बाल बचा। इस बात की खबर है, वो उसकी खबर जो है करने के लिए गया था नीलकमल जी। एक खबर और ये है कि जो नायब सैनी है वो कुरुक्षेत्र में आज जो है वो जायजा लेंगे। सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र के पेवा में, अर्जांसा में, शाहबाद में और लाडवा में जो जल प्रभाव से प्रभावित क्षेत्र हैं उनका जो है जायजा लेंगे आज वो दोपहर बाद। और इस सबसे पहले वो जो है पेवा पहुंचेंगे और उस बात का जायजा लेंगे। सीएम जो है प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका जो है हालचाल भी जो है वो पूछेंगे। और बहादुरगढ़ में दिल्ली और बॉर्डर की तरफ से टूटी जो मंगेश्वर ड्रोन है उसको ठीक करने के लिए सेना जो है सुबह से ही लगी हुई है। एक ड्रोन था जो है वो खराब हो गया था और सेना के 80 जवान और बहादुरगढ़ के विभिन्न विभाग में से 100 से ज्यादा कर्मचारी जो है मौके पर ड्रेन के जो है किनारे को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। ड्रेन जो है नदी नाले की यहाँ बात थी जी। बिल्कुल हरियाणा के मुख्य मंत्री जरूर अज जड़े ना हड़ प्रभावित इलाकों के दौरा करनगे, पर पंजाब के सीएम की आप गल करिए तो काफ़ी दिनों तो वो हड़ प्रभावित इलाकों के लोगों तक पहुँच कर रहे थे। इस दौरान उन्हों की जी हैगी सेहत विगड़ गई तो कल उन्होंने मोहाली के फोर्टिस हस्पताल जोड़ा है वो दाखिल करवाना पाया। तो अज भी उन्होंने स्थिति जी हैगी उत्थे ठीक हैगी है। अज बहुत सारे नेता उन्होंने जोड़ा है वो कहिए हाल चाल जानने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने दौरा सीगा पंजाब के हड़ प्रभावित इलाकों के जाने का। अरविंद केजरीवाल उन्होंने भी उन्होंने नाल जाना सीगा, वो दौरा भी रद्द करना पिया। शाम नूं मीटिंग सी कैबिनेट की वो भी रद्द करनी पई। पर हुण जिथे पंजाब की सेहत वाल मतलब कि सेहत के तौर पर भी कहिए तो उधर भी जोड़े है सरकारों का ध्यान हैगा, उधर सीएम साहब की सेहत वाल भी नज़र हैगी। पर कहिए तो पूरे पंजाब दे विच भी लोग इस वेले जिहड़े ना राहत दे बचाव कामां दे विच लगे हुए ने। केंद्रीय टीम वाल भी जिहड़ियां नज़र हैगियां। जी गल जिहड़ी तुसीं कीती है इन्फ्लुएंसर जिहड़े ने वो दस रहे ने उन्हां दी एक मैं स्थिति ये भी देखी है, मैं पढ़ भी रहा सीगा कि एक जगह के उत्ते हरियाणा के उत्तों भी जिहड़ी हैगी पंजाब की मदद के लिए बहुत सारे हड़ आ गया, बहुत सारे लोग पहुँच भी रहे हैं। ये कारण कहते कि रस्ते दे विच जिहड़ी हैगी है वो जाम वर्गी स्थिति भी बन गई है। बहुत सारे ये भी अपील कर रहे हैं कि थोड़ा जिहा जे राहत सामग्री, क्योंकि पंजाब दे विच इस चीज़ की कमी नहीं हैगी। बहुत सारिया थावां तो ये भी जिहड़ी जानकारी ये आई है कि जिस तरीके दे नाल हरियाणा मदद कर रहा, जिस तरह लोग उत्थे पहुँच रहे हैं आप मुहारे राहत सामग्री लैके, तो जी प्रशासन या उन्होंने लोगों को हैगी स्थानक वो डंप करके रखनी पै रही है, मतलब रोक के रखनी पै रही है ताकि बाद दे विच जिहड़ी पहुँचाई जा सके। तो इस नूं लैके ये भी किते किते अपील की गई कि जे इस नूं थोड़ा जिहा रोक लिया जाए या हल्के ढंग नाल कीता जाए। लेकिन नील कमल जी ये राहत सामग्री नहीं है, ये हरियाणा की तरफ से भावना है और भावनाओं को कौन रोक सका है। भावनाएं जो है कभी रुकती नहीं। लोगों में भावनाएं हैं कि अपने बड़े भाई पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और हरियाणा के हर गांव में मैं बात करूं नीलोखेड़ी सीकरी गांव की, आज भी उसमें जो है मंदिर में चक्की लगा रखी, स्पेशल जो है चक्की लगाई और वो चक्की जो है आटा पीसने लग रही और ट्रैलियों में भर भर का जो है यहाँ के लिए ले आने की जो है वो तैयारी करने लग रही। उन्होंने जो है देखो एक तरीका ये होता है भी लोगों ने जो है वो चून आटा जो है वो इकट्ठा कर लिया, और एक तरीका उन्होंने ये अपनाया कि एक ट्रैक्टर पर चक्की लगाकर और उससे आटा पीस पीस कर जो उसकी पैकिंग करके बेचने लग रहे। तो ये लोगों की भावना है और भावना को रोका। ये बहुत बड़ी बात आपने कही भी उन ट्रालियों से जो राहत की सामग्री लेके आने लग रही, जाम की स्थिति पैदा होगी तो कितना राशन लेकर हरियाणा वाले आए होंगे। क्योंकि पंजाब की अगर बात करें नीलकमल जी, हर लोगों की दुख की घड़ी में पंजाब खड़े हुए, लोग जो है सोशल मीडिया पे और बाहर से विदेशों से भी इस बात की अपील करने लग रहे कि हम जो है बिना सोचे समझे गुरुद्वारे में जाकर रोटी खाना, चाहे किसी भी टाइम चले जाओ। तो आज जो है जो लोग दूसरों का पेट भरने लग रहे हैं आज में दुखी हैं और उनके दुख में जरूर खड़े होना चाहिए। इस भावना को पंजाब ने समझा। पंजाब और हरियाणा अलग अलग कद थे, ये तो 1966 में बंटवारा हो गया। भाई स्वाभाविक हुआ है जब चीजें बढ़ती हैं तो बंटवारा हुआ, घरों में भी हुआ। जब दो परिवार, दो भाई, चार भाई हुए तो वो भी अपना बंटवारा करें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे के दुख दर्द में नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल, तो ये दुख दर्द में खड़े होने का ये उनकी भावना है। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर ने तस्वीर साझी की सी। गल वही है कि जिस तरीके का मदद का हथ वधाउण दे हड़ आया तो ये स्थितियां भी जिहड़ियां हैगियां ने वो सामने आईयां।
ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਆਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BPL ਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2100 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆय संशोधित हो सकती है, हाँ आय संशोधित करवानी पेगी, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ वो 3 लाख रुपए मान ली जाएगी। किवें देखदे हो इस फैसले को? देखो नीलकमल जी, ये तो सरकार ने जो है जिम्मेवारी लोगों को ही दे दी, भाई तुम कितने अमीर हो और कितने गरीब हो, खुद जो है अपने आप को इस बात को घोषित कर दो। जिस तरह कहते करें ना भाई, एक एफिडेविट टाइप में भी एक एफिडेविट दे दिया और एफिडेविट में जो चीज़ हुआ सच झूठ का मालिक खुद हुआ। तो इसमें PPP का ये मामला है, खुद आय घोषित नहीं की तो 3 लाख रुपए ऑटोमेटिकली उसकी जो आय है वो मान ली जाएगी। और इनकम आईडी में अब संशोधन के लिए 1-2 हफ्ते का टाइम दिया। सुन लो भाई हरियाणा वालों, जो लोग आज तक चक्कर काटने लग रहे थे भी मेरी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा होगी, मैंने कम करवानी, और जिनसे की कम है उन्होंने ज्यादा करवानी, वो योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, ये उन पर मौका है 1 हफ्ते का, और इस हफ्ते में वो जो है इसको ठीक करवा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र में आय संबंधित आय जो है वो अब संशोधित हो सकती है। इसके लिए मुखिया को अपनी आय जो है वो घोषित करनी होगी, और उसके बाद जो क्रीड विभाग है उसकी टीम उसका सत्यापन करेगी, और उसके बाद जो PP में जो उसकी आय है वो जो है वैध ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਏ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਆਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ 3 लाख हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश में ऐसे जो है लोग हैं नीलकमल जी जिनके PP में आय जो है वो शून्य है, और इनके सत्यापन का काम जो है वो भी जारी है। और इसको लेकर जो है परिवार भी ऐसे जिन जो मुखिया हैं या उनकी मौत के बाद जो है नाम काटे जाने पर आय जो है शून्य होगी, इसके लिए पूरे प्रदेश में सत्यापन जो है का वो जो काम है वो जारी है। जो प्राधिकरण है उसकी तरफ से शून्य आय वालों के मोबाइल नंबर पर इस तरह के मैसेज जो है भेजे जा रहे हैं ताकि वो उसको जो है ठीक करवाया जा सके। अगर वो फिर भी शून्य है तो वो फिर शून्य ही है नीलकमल जी। देखो ऐसा तो कई बार हो जाए, कहीं एक आधा परिवार ऐसा भी जरूर होगा जिसकी इनकम के साधन नहीं होंगे। अगर बात करें भाई 1 लाख रुपए तक, मतलब वो 1 रुपए भी हो सकती है और वो 1 लाख भी हो सकती है स्लैब। तो इस तरह के जो स्लैब है वो जो है बनाए गए हैं। PP की आय को जो है अब बात ये है मोटी सी कि PPP की आय को अब जो है संशोधित जो है वो किया जा सकता है। और राशन कार्ड कटने का यह भी एक कारण था। हरियाणा वालों ध्यानते सुनो इस बात में, बहुत सारे लोग निको थे भाई मेरा राशन कार्ड कट गया, उसका कट गया और उसका कट गया, फलाने ने कटवा दिया, ढिकड़े ने कटवा दिया, किसी ने कुछ नहीं कटवाया, सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ है। सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे ही आपके कागज और वैसे ही आपको जो है लाभ मिलता है। बिल्कुल। हाल ही में जो है प्रदेश में 3/28/202 AY जो और जो BPL राशन कार्ड है वो काटे गए हैं। और इसमें से कई परिवार ऐसे थे जिनकी आय PP में शून्य थी। ऐसे लोगों ने अपनी आय ठीक नहीं करवाई और इस वजह से PP में उनकी आय 1,80,000 से जो है 3 लाख कर दी गई थी। वो ऑटोमेटिक मोड की बात थी जिसकी आप जो बात करने लग रहे। अगर कोई सत्यापन नहीं कराएगा तो ऑटोमेटिक सरकार उसने जो है 3 लाख रुपये वो मान लेगी। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ आपदा है नहीं। लेकिन जो विपक्ष दल वाले हैं वो कहने लगे भाई हरियाणा को आपदा राज्य घोषित करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र जो है पानी में डूबे हैं, या यूं कह दो कि लगभग 7500 के आसपास गांव है हरियाणा में, 7000 कुछ गांव हैं, और उसमें से 2700 लगभग 1/3 तो इसमें बाढ़ग्रस्त हो ही गए, और जो है वो जितना इंसा बचा है वो उसका बचा हुआ है। इनेलो ने तो इस बात के लिए कहा भी है भाई बाढ़ग्रस्त राज्य जो है हरियाणा को घोषित कर देना चाहिए। और इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक बात की और मुहिम चलाई थी कि वो जो है पंजाब के गाँव ने जो है गोद लेंगे, जो है 50-60 गांव मिलकर और पंजाब के एक गांव ने गोद लेंगे, उन्हें पुनः स्थापना की बात करेंगे, उनकी जो है मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। और इनेलो का ये बयान था कि जो है पंजाब को हरियाणा को बाढ़ प्रभावित राज्य जो है वो घोषित कर देना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ राज्य ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ 2247 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 7 SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2247 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹਤ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ 2748 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1,46,823 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੀ आपदा वो नहीं मान रही। नीलकमल जी मैं आपने बता दूं नदियों की स्थिति हरियाणा में है कि मारकंडा कुरुक्षेत्र के शाहबाद से मारकंडा नदी जो है खतरे के निशान पर है। हम ये नहीं कह रहे अभी इसको आपदा घोषित करो या ना करो, हम आपको स्थिति बताने लग रहे हैं वास्तविक स्थिति अब आज के दिन में वो क्या चल रही। खतरे के निशान पर 256 मीटर से 0.10 मीटर जो ऊपर वो बहन लग रही, और 8:30 बजे तक जो है मारकंडे में 29,029 क्यूसिक पानी जो है वो दर्ज जो है करे गया था। जो मारकंडे का जल स्तर है कल से लगातार कम है, और वहीं अंबाड़ा के टांगरी में 8,000 क्यूसिक पानी जो है वो बहन लग रहा है। गग्गर की बात करें, गग्गर में जो है सिरसा में गग्गर नदी का जो O2 हेड है उस पर जो है 4,000 क्यूसिक पानी वो बढ़ गया। सुबह 8 बजे 27,400 क्यूसिक पानी वो दर्ज कराया गया था। और इसी तरह से नीलकमल जी जो स्थितियां हैं नदियों की हरियाणा की, वो उनमें कहीं जो है पानी कम है और कहीं जो है उसमें पानी जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ने लग रहा है। हमने सिरसा की बात करी, जो इनेलो की बात थी वो उन्होंने सिरसा को लेकर ही कहा था कि सिरसा में हालात जो है ज़्यादा खराब हो रहे और इसको जो है बाढ़ घोषित जो है वो राज्य कर देना चाहिए। कत्थड़ में गग्गर का जो जल स्तर है वो 23.6 फुट तक पहुंच गया, और जो डेंजर लेवल से लगभग 6 इंच ज्यादा है, मतलब आधा फुट जो है उससे ऊपर है। पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में जो है वो जाने लग रहा। यमुना की बात करें तो फरीदाबाद से यमुना जो है खतरे के निशान पर बहने लग रही, और यमुना में जो है सुबह 8 बजे 2,26,433 क्यूसिक पानी जो है वो दर्ज कराया गया था, और जो है 12 गांव पानी की चपेट में और 270 मकान अभी जो है पूरी तरह से उसमें जो है वो डूबे हुए हैं। नीलकमल जी तो ये स्थिति है हरियाणा में पानी की और नदियों की। पानी जो है नदियों में पानी जो है बहुत ज़्यादा है, किसी में जो है पानी कम भी होया, मारकंडे से जो है पानी कम होकर राहत की खबर है। जी नीलकमल बिल्कुल राहत की खबर है वो हर पासे आनी चाहिए है। जिस तरीके दे नाल प्रोडिक्शन हैगियां ने बारिश दी वो जरूर राहत लिया सकदियां ने, पर नज़र जिहड़ी स्थिति जरूर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हां हालातां तो बाद जदों ये हड़ प्रभावित खेतरां तो बाद मतलब कि जो पानी उतर जाएगा, जो सारियां स्थितियां ठीक होणगियां उदों जिहड़ी जरूरत होएगी है, उहदी प्लानिंग करन दी भी जरूरत मतलब कि हैगी है, ताकि
ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਲਹਾਲ समा जड़ा है वो आगे बढ़ने दी इजाजत एक नहीं छोटी दे सी रहा। मैं और जानकारी साझा कर दूं नीलकमल जी, इजाजत हो तो आपकी। बहादुरगढ़ में जो दिल्ली बॉर्डर की तरफ जो है वो तरफ से जो टूटी मंगेश्वर जो ड्रेन थी उसको ठीक करने के लिए जिसका मैंने जिक्र शुरू में करा था, उसकी मैं अगर अपना डिटेल करूं तो जो है 80 जवान बहादुरगढ़ में के विभिन्न विभागों से 100 कर्मचारी विभाग के जो है वो ड्रेन न ठीक करने पर लगे हुए हैं। और लोहे व लकड़ी के जाल लगाकर जो है उसके साथ मिट्टी के कट्टे लगाए जाने लग रहे, और आज शाम तक जो है ड्रेन के किनारे जो है ठीक होने की संभावना है। अगर इस तरह से इसको ठीक नहीं किया जाता तो दिल्ली के लिए भी जो है वो खतरा बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से है तो उसका पानी नेचुरली जो है उसकी तरफ जाएगा जी। बिल्कुल बहुत सारे इलाके ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ SDRF NDRF ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। राम राम जी।